तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है। तो क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल चल रहा था। अब तक हमने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं पीछे के, सबको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्मूलाज याद करवाए थे। ठीक है। अगर वो फार्मूला यूज़ होंगे तो हम उसको डेफिनेटली इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन की यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको केवल गुणा करना है। ठीक है। इन मतलब जो भी कुछ आपको नीचे गिवन है क्वेश्चंस में, उनका आपस में गुणा करना है। और किन का यूज करना है? आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन लिया है x+4, दूसरे ब्रैकेट में x+10। ठीक है। इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था यूजिंग आइडेंटिटीज, इसको लिख सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटीज। ठीक है। कौन सा यूज करेंगे हम? x+a वाला। ठीक है। चौथा वाला था x+a, और x+b हो अगर कहीं तो उसका फार्मूला होता था आपका x² + a+b ब्रैकेट के बाहर x और +ab। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता था। तो क्या ये इस पे मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पे x और इसमें x है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x की वैल्यू x ही आई। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे a वाली वैल्यू होगी, यानी कि ये 4a है। ठीक है। ये 10 क्या आपका b है। ठीक है। तो ये बीच में दोनों का प्लस साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी। ठीक है। तो इसलिए हमने इसका इस फॉर्मूला का यूज़ किया। अब इसके प्रोडक्ट्स निकालेंगे इसके आधार पे। ठीक है। तो हमें लिखेंगे वी गेट सीधा। अब आपको क्वेश्चंस को जो भी था उसको पहले एक बार उतार लेना है। x+4। ठीक है। किसका गुणा करना है? x+10 का। ये किसके बराबर होगा? x का स्क्वायर। मतलब x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a = 4 है और b = 10 है। ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है। और जहाँ जहाँ भी अब a भी दिख रहा है, x दिख रहा है, वहाँ पे लिख सकते हो। और x की वैल्यू तो x ही है। ठीक है। तो यहाँ पे x² + ab। ठीक है। ab कितना है आपका? a + b बाहर x, चलो बाहर x प्लस ab। ab की वैल्यू क्या है? a है कितना? 4 और 10। इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ गया। x का स्क्वायर ही होता है, प्लस का साइन नहीं रहेगा, और ये आपका 14x हो जाएगा, प्लस का साइन, और ये 40 हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन खत्म। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा है x+8। हमें जोड़ना है इसमें x-10 को। ठीक है। यही जोड़ना है। तो यहाँ पे साइन डिफरेंट हो गया, ये मत सोचो। ठीक है। क्योंकि यही फॉर्म जो ऊपर वाला फॉर्मूला चौथा वाला था ना, वही यहाँ पर भी यूज होगा। फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन अब b की जगह पर आप क्या करोगे? पूरा मान लोगे -10 को b मान लोगे। ठीक है। और पूरे फॉर्मूले में ही लिख देंगे। तो सेम प्रोसीजर यूजिंग द आइडेंटिटीज कौन सा यूज कर रहे हैं? x+a और x+b हो अगर, तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं x² + a+b बाहर x और +ab। ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं a यहाँ पे क्या है। ठीक है। यहाँ पे लिख देना हेयर, पूरा लिख ही देता हूँ। ठीक है। x की वैल्यू क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है x ही है। a की वैल्यू क्या है आपका? 8 है। b की वैल्यू क्या है? -10 मानेंगे। ठीक है। क्या मानेंगे? -10। इतना हो गया। अब इन जब वैल्यूज आपको मिल गए हैं तो बस आपको पुट करना, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपका
एक्स प्लस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए बी कितना है, ए प्लस माइनस 10, ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके बाद बाहर एक्स है, चलो बाहर एक्स लिख दिया प्लस ए बी, ठीक है, नहीं प्लस में प्लस हो गया ए बी, इसका मतलब क्या है, गुणा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुणते माइनस 10। अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, एक्स का स्क्वायर ही होता है। ये देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या होता है, गुणा के माइनस हो जाता है। तो 8 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, ये प्लस बाहर वाला है, ठीक है 2। और दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, इसका साइन माइनस में है तो इसके साथ भी माइनस ही बचेगा, ठीक है, जो बड़ा तो उसका साइन ही मान्य होता है। और बाहर एक्स चल रहा है, ठीक है, प्लस का साइन ये वाला उतार रहा है। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -80, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है -2, और 2 में एक्स का गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आपस में गुणा होने के बाद 80, ठीक है। तो ये बच गया आपका इक्वेशन, तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला और आसान है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो मैंने लिख रखा है 3x + 4 हो और 3x - 5 है, ठीक है। तो इनका आपस में प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटीज x + a x + b का फॉर्मूला होता था वो x² + ab, ठीक है, प्लस में ab और बाहर x लिखना है, फिर प्लस ये ab है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो वी हैव x = क्या है, x यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x है, b a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब जब पूरी वैल्यूज पे आ गए तो बस आपको फॉर्मूले में डालकर आंसर निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पुटिंग द वैल्यू वी गेट, ठीक है। इसमें हम पूरा करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें मिला, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस a प्लस b, ठीक है, और बाहर x की वैल्यू क्या है 3x प्लस a इंटू बी का मतलब 4 गुणते -5 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे पहले। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, एक्स का स्क्वायर x² ही होगा, ठीक है, प्लस का साइन देंगे ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट हट गया तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या बचेगा -1, क्योंकि बड़ा ये है तो इसका साइन मान्य होगा। अब -1 यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और बाहर कितना है 3x है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है ये वाला, फिर आपस में ये गुणा हो गया तो इसकी साइन क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, इसका आपस में गुणा हो जाएगा। एक में इसका गुणा करोगे तो 3x ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान था, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको अगले वीडियोस में कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।